नगर निगम सभागार में आयोजित पार्षदों की विशेष बैठक में अफसरशाही के रवैये को लेकर जमकर नारेबाजी देखने को मिली। पार्षदों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि नगर निगम में पार्षदों की लगातार अनदेखी की जा रही है और अधिकारियों की मनमानी हावी होती जा रही है। पार्षदों को पानी के लिए भी नहीं पूछा जाता है। बैठक में पार्षदों ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जनता रोजाना उनसे क्षेत्रीय विकास कार्यों के बारे में सवाल पूछ रही है, लेकिन पार्षदों के पास अपनी कोई निधि तक नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सांसद और विधायक निधि तो आती है, लेकिन पार्षदों को अपने क्षेत्र के छोटे मोटे कामों के लिए भी अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक पार्षद ने बताया कि नगर निगम में अफसरशाही इतनी बेलगाम हो चुकी है कि यहाँ वर्षों से जमे अधिकारियों का तबादला तक नहीं हो सक रहा है। इससे कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्षदों ने मांग रखी है कि अधिकारी समय समय पर बदलने चाहिए ताकि विकास कार्यों में गति बनी रहे और पार्षदों को जनता के सामने जवाब देना मुश्किल न हो। पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी बातें नहीं सुनी गई तो वे नगर निगम प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बैठक में कई पार्षदों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि इस मुद्दे को वे आने वाले निगम बोर्ड में भी प्रमुखता से उठाएंगे। नगर निगम सभागार में पार्षदों का यह आक्रोश साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में नगर निगम में अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधियों की जंग और तेज हो सकती है। मेरा नाम रोहित है। मैं वार्ड नंबर 27 गांधीनगर से पार्षद हूँ। हम लोग आज यहाँ इसलिए एकजुट हुए हैं क्योंकि हमारे कोई वित्तीय अधिकार नहीं है निगम के अंदर, और हम सभी पार्षदों ने आज बैठक करके ये प्लानिंग करी है कि किस तरह से हमें अपने जो हमने जनता से वादे किए हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि जनता को कोई मतलब नहीं है कि पार्षदों के कोई वित्तीय अधिकार नहीं होते। तो जनता की कामों को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक योजना बनाई है कि यदि हमें वित्तीय अधिकारियों के लिए यदि हमें कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना पड़ेगा, तो हम मिलेंगे, क्योंकि पार्षद भी संवैधानिक पद पर है, चुन के आया है, जीत के आया है। जिस तरह से विधायक जीत के आते हैं, जिस तरह से सांसद जीत के आते हैं, सबकी अपनी अपनी निधि होती है, लेकिन पार्षदों की कोई निधि नहीं होती। हमें छोटे छोटे कामों के लिए, नाली जैसे काम के लिए, पुलिया जैसे कामों के लिए, एक छोटा सा जो जाल होता है उसके लिए भी हमें निगम में हमें अपने चप्पलें घिसनी पड़ जाती हैं। अगला कदम क्या होने वाला है रोहित भाई? अगला कदम यही है कि ये जो मसला है ये माननीय महापौर महोदय के हाथ का नहीं लगता मुझे, माननीय विधायक जी के हाथ का भी नहीं लगता मुझे, ना ही मुझे सांसद जी के हाथ का। मुझे ये जो मसला लगता है ये माननीय मुख्यमंत्री जो कि हमारे इस राज्य के मुखिया हैं, यदि वो इस चीज़ को शासन से आदेश करवा दें तो खाली हल्द्वानी ही नहीं, पूरे उत्तराखंड लेवल पर सारे पार्षदों की एक निधि बन सकती है। और जो दूसरा रास्ता नज़र आता है वो हमें कोर्ट का रास्ता नज़र आता है। कोर्ट के दरवाजे हमें खटखटाने पड़ेंगे, तभी जा कर के हमें जो है वित्तीय अधिकार मिल पाएंगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ, यदि इस लड़ाई को कोर्ट से लड़ते लड़ते हमें 5 साल भी बीत जाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे जो आने वाले जो भाई पार्षद लोग होंगे कम से कम उन्हें तो फ़ायदा मिलेगा ना। धन्यवाद। पहली बार मैं वार्ड नंबर 36 से तनुजा जोशी बात कर रही हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं पार्षद के अधिकार के लिए। अब जैसे कि और भी कई पुराने हमारे यहाँ के पार्षद लोग हैं, तो उन्हीं के साथ साथ हम भी चल रहे हैं। अधिकारों की बात आप हम भी कर रहे हैं। 4-5 महीने का टाइम हमें भी हो गया है सब देखते हुए, तो काफ़ी लेट प्रोसेस होती है हर चीज़ की। जो समस्या हमने 4 महीने पहले बताई है, आज उस पर जब बरसात आ चुकी है अब उस पर एक्शन लिया जा रहा है। वो भी सिर्फ एक वो हो रहा है कि चलो हाँ करना है, खानापूर्ति जिसको हम बोलेंगे, इस तरीके से काम किए जा रहे हैं। तो हमें भी लगता है कि एक छोटी छोटी समस्याओं के लिए एक स्विच के लिए भी हमें यहाँ आना पड़ रहा है। एक स्विच के लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ रही है, उस एप्लीकेशन को 4-4 बार आके यहाँ उनको रिमाइंड करना पड़ रहा है कि मैम हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, सर हम लोगों ने एप्लीकेशन लिया है। कॉल करके हमें बोलना पड़ रहा है। एक स्विच की बात कर रही हूँ, बड़ी चीज़ों की तो मैं बातें नहीं कर रही हूँ। हम लाइट्स के लिए बात कर रहे थे तो पता चल रहा वहाँ फेस वायर नहीं डलिया, फेस वायर डलवा दीजिए बोल रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि अभी हमें समय लगेगा। लाइट्स भी मिल रही है, हमें ज़रूरत है 200 लाइट्स की, 15 लाइट्स हमारे हाथ में पकड़ा दी गई। अब ऐसा कि 15 लाइट्स लेके मैं अपने वार्ड में 35,000 से ऊपर की जनसंख्या है, करीबन 150 से ज़्यादा पोल हैं, उन पोलों में पर 15 लाइट्स कहाँ पर लगाऊँ? क्योंकि मैं तो सभी के लिए बराबर हूँ। अगर मैं एक इलाके में लगाती हूँ, दूसरे इलाके के लोग मुझसे कहेंगे मैम क्यों नहीं हुआ? अभी बरसातों के लिए हमें 4 महीनों से मैं एक गड्ढे के लिए बोलते कि सर यहाँ पर गड्ढा है, जगवानी ऑटो स्टैंड पे कभी आप लोग आइएगा, काफ़ी बड़ा गड्ढा बना हुआ है। दमवा ढूंगा के 3 रास्ते हैं, तीनों के तीनों रास्तों में गड्ढे हैं, तो उनके लिए भी बार बार मुझे बार बार कहते आज वो 1 फीट का गड्ढा 7 फीट का हो चुका है। अब वहाँ आए दिन स्कूटी गिरती हैं, तो उसके लिए भी अभी तक वहाँ कार्रवाई उन जगह पे तो नहीं हुई। हाँ, बीच में 1-2 सड़कें हैं, जब एसडीएम सर आए, सब लोग आए, तो उनको जब मैंने लाइव दिखाया कि देखिए ये यहाँ की समस्याएं हैं। और देखा जाए तो दमवा ढूंगा 10 साल हो गए,
नगर निगम से जुड़े हुए, आप वहाँ पर कभी आके सर्वे कीजिएगा। सबसे पिछड़ा जो वार्ड मैं बोलूँगी आज वहाँ पर है। वहाँ पर जंगलों में कॉर्नर में अगर ऊपर देखा जाए जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। वहाँ पर परसों मैंने एक लाइट लगाई सर, लोग क्लैपिंग करते मतलब हंसते हुए तालियां बजा के घुस रहे कि हमारे इलाके में लाइट लगी है। तो आप सोचिएगा पानी की समस्या हमारे वार्ड में है, हर चीज़ की समस्या है। तो वही सुनते काफ़ी देर में है, जो भी काम होता है काफ़ी धीरे तरीके से होता है। तो अब वहाँ की जनप्रतिनिधि होते हुए भी मुझे लगता है कि सारे वार्ड की जो एक उम्मीदें हैं मुझसे, मैं उन पे खरी उतरूँ और मैं अपनी बात आगे तक रखूँ। देखिए सारे विषयों के ऊपर तो और पार्षद बात कर ही चुके हैं। जैसे कि सबसे बड़ा हमारा विषय जो था ये पार्षद निधि को लेकर के था कि पार्षदों को वित्तीय अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो क्षेत्र की समस्याओं का तुरंत निवारण कर सकें। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बेलगाम भ्रष्ट अधिकारी कई सालों से अपनी यहाँ पे साख जमा कर बैठे हुए हैं। सारे सरकारी दफ्तरों में हमने देखते आए हैं कि टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन एक नगर निगम ऐसा ही है कि जहाँ पर अधिकारी जो है बिल्कुल दीमक की तरह जम के बैठ गए। दीमक का भी इलाज है, लेकिन इन अधिकारियों का ना ट्रांसफ़र होता है, ना ये इधर से उधर रोटेट होते हैं। एक तरीके से अपनी मनमानी और तानाशाही करके बैठे हैं। अगला कदम क्या रहने वाला है पार्षद? अगला कदम हमारा ये रहने वाला है कि हम सब लोग मिल कर के इसको लेकर के जाएंगे सरकार के बीच में, और हमारी मांगें मानी जाती हैं तो ठीक है, वरना हम इसके लिए फिर आंदोलन या कोर्ट तक जाने के लिए मजबूर हो। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं एडवोकेट धर्मवीर शासक पार्षद हूँ वार्ड नंबर 14 से। आज लगातार यहाँ पर जो नगर निगम एक्ट है उसके अकॉर्डिंग साल में कम से कम 6 मीटिंग होनी है, कंपलसरी है, लेकिन समय बीतता जा रहा है, कोई अधिकारी किसी की मान नहीं रहा है, वो पार्षद को पार्षद नहीं समझ रहा है। यहाँ चुनाव होने के बाद भी वो अपनी मनमानी कर रहा है अधिकारी, जबकि वो एक नगर के कर्मचारी हैं, सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। लेकिन बड़े ही अफसोस के बाद है जब इन्होंने देखा पार्षद घरों का यहाँ बिल्कुल अफसर मनमानी कर रहे थे, तो इन्होंने एक बैठक रखी इसमें इन जो अधिकारी हैं जो अपनी निरंकुशता दिखा रहे हैं लगातार। यहाँ नगर निगम में कोई पार्षद अगर आता है उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई बैठने तक को नहीं कहता उससे। यहाँ अधिकारी कर रहे हैं, किसी कार्य को कोई कार्य नहीं होता यहाँ। तो यहाँ सभी पार्षदों ने जो हमें भारतीय संविधान में आर्टिकल से उन्होंने हमें पावर दे रखी है वो बिल्कुल यहाँ शून्य हो गई है। ऐसा लगता है कि संविधान की जो पावर्स है यहाँ पर बिल्कुल ही नकारात्मक हो गई है। तो आज हमने इसको लेकर यहाँ पर एक पार्षदों ने मीटिंग रखी है, जिसमें हमने कहा जो वित्तीय पावर्स और उनको जो मानदेय होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि इसको हमें जो नगर निगम एक्ट 1959 है इसमें भी इसमें 2 धाराएँ बनी है, सेक्शन बनी है, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि नगर पालिका परिषद के जो मेंबर्स होते हैं बोर्ड के उसमें उनको मानदेय देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है राज्य सरकार उसमें क्यों अपना राय नहीं देती, क्यों हमें मानदेय नहीं देती है, क्योंकि वित्तीय पावर्स के बिना कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि काम नहीं करता। जनता से लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, वो सभी झूठा हो गया। यहाँ के नगर निगम बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई है, यहाँ का अधिकारी भी सब भ्रष्ट हो गए। अगला कदम ये है, अभी हम DM साहब को एक ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उसमें एक प्रतिलिपि हमारे निदेशक साहब को भी जाएगी, जो कि इसमें पूरे कॉरपोरेशन का निगम के जो होते हैं डायरेक्टर ऑफिस होते हैं, तो उनको हम देना अगर नहीं गए तो हम रिपोर्ट के शरण लेंगे। मेरा नाम प्रीति आर्या, राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 12 से पार्षद। आज यहाँ पर सभी पार्षद एकत्रित हुए हैं और अपने अपने सभी लोगों ने समस्याएं यहाँ पर सबने मिलकर बताई हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पे पार्षदों की समस्या है पार्षद निधि, जो कि पार्षदों को यहाँ पे पार्षद निधि नहीं दी गई है। और जब पार्षद निधि पार्षदों को नहीं मिलेगी तो पार्षदों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, और पार्षद जो अपने अधिकार से अपनी जनता का भला कर सकें, कुछ काम करा सकें। हमें जब भी कोई भी जनता का काम कराना पड़ता है तो हमें नगर निगम आना पड़ता है, अधिकारियों से बात करनी पड़ती है, मेयर साहब से बात करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं होता है। और जो प्रस्ताव हमने नगर निगम में दिए थे वो अभी तक उसका क्या कहते हैं कोई भी समाधान नहीं हुआ है। और जब कोई समाधान होता है तो बताना चाहिए कि इसमें क्या कहते हैं तुम्हारा काम इतना बढ़ गया है या इतना हो गया है, तो उसके बारे में पार्षदों को बताना चाहिए और सूचना देनी चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।